हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमृत एकेडमी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, औसत में डेविएशन मेथड, जिसको बोलते हैं विचलन। ठीक है, इसमें हम औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो आसान है। औसत निकालने का मतलब होता है, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि जैसे ये नंबर दिए हुए हैं 40, 42, 46, 61, 55, इसका औसत बताना है। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चा तो जानता है कि क्या करते हैं, सबको सम कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये औसत हो गया। तो ये तो छोटा छोटा नंबर है, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहता है, अगर दशमलव में नंबर रहता है, तो उसमें कैसे करेंगे? तो उसमें हम डेविएशन मेथड लगाएंगे, विचलन विधि लगाएंगे। जैसे देखिए, हम अगर इस क्वेश्चन को विचलन विधि से करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे 40, 42, 46, 61, 55। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या करना है कि विचलन विधि में क्या करना है कि इस पांचों संख्या में से किसी एक संख्या को औसत मान लेना है। ठीक है, किसी भी संख्या को औसत मान लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस पांचों में से ही हो, कोई भी नंबर हो, मतलब इसके आजू बाजू जो भी हो, इसके अगल बगल का कोई भी नंबर ले लेना है, पांचों का अगल बगल का कोई भी नंबर ले लेना है। ऐसा नंबर लेना है जिससे आपको घटाने जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं या इसके अगल बगल का कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं माना औसत। ठीक है, इसमें औसत मान रहे हैं, तो औसत मान रहे हैं तो हम 61 को ले लेते हैं। ठीक है, 61 को हम औसत मान लेते हैं। अभी औसत 61 को माने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो औसत माने हैं उसमें से इसको क्या करेंगे, उसमें से ये कितना कम है, मान लीजिए यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ 61 है। ठीक है, यहाँ माने हुए औसत है 61। ठीक है, ये माना हुआ है। इसमें से क्या करते हैं, इसका देखते हैं डिफरेंस। 61 माना हुआ है लेकिन है 40। ठीक है, कितना कम है यहाँ पे, इसमें ये कितना कम है? ठीक है, तो ये कितना कम है, माइनस का 21 कम है। ठीक है, 21 कम है, तो कम है तो माइनस दे दिया। ठीक है, ये कितना है, 42 है और 61 है। ठीक है, ये कितना है, तो ये है आपका माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये कितना कम है। ठीक है, तो ये है आपका कितना हो गया, 4 बचा 14, 15, माइनस का 15। ठीक है, ये कितना कम है, ठीक है, ये कितना कम है, ये 61 है, 61 है, 0 मान लीजिए इसको, 0, इसमें कोई कम ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। ठीक है, और ये कितना है, ये कितना कम है, तो माइनस का 6 कम है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें जो भी ये मेरा माइनस का 21, माइनस का 19, माइनस का 15, 0 और 6, माइनस का 6 क्या आया, ये विचलन आया। ठीक है, हम इसको औसत मान लिए कि 61 औसत माने हैं, और ये सबसे उसका डिफरेंस देख लिए कि कितना है, माइनस है कि प्लस। अब सबको क्या करेंगे, जितना भी विचलन है सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो माइनस का 21, माइनस का 19, माइनस का 15, 0 को रहने देते हैं, माइनस का 6। ठीक, सबको जोड़ दिए। ठीक है, और नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, माइनस का 40 हो गया आपका 55, 6, 61। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 61/5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 20, 20, 40, 50, 55, 55, 100, 61। ठीक तो है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग कितना आया, 12.5। अब देखिए लगभग आएगा क्या, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1.0, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 12.2 आया। ठीक है, 12.2 आया। ठीक है, माइनस का 12.2 आ गया। ठीक है, ये विचलन पहले देख लिए कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, फिर उसको जितना अंतर है सबको जोड़ दिए, अब बटा जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दिए, हमको आया पॉइंट में कर दिया, हमको आया माइनस 12.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम औसत किसको माने थे, 61 को माने थे। ठीक है, औसत 61 को माने थे। अब इसमें इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 12.2 को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 61 और 12.2 को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 8 हो गया, ये हो गया तुम आपका कितना, 8, और ये हो गया कितना आपका 5 और 1 4, यानी कि 48.8 मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे 48.8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका विचलन विधि।
पहले क्या किए, पहले नॉर्मली जो नंबर था उसको लिख दिए, फिर ये नंबर में से किसी एक को औसत माने हैं, ठीक है, औसत माने हैं। हम यहाँ पे 61 औसत माने, हो सकता है इसके आजू बाजू का जो भी नंबर है, अगल बगल का जो भी नंबर है उसको भी औसत मान सकते हैं, जिसमें आपको घटाने या जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। फिर जितना विचलन आया है सबको जोड़ दिए हैं, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिए हैं, उसको पॉइंट में कर दिए हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे इसको जितना माने थे औसत उसमें से इसको क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, मतलब घटा दिए हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48.8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से बड़े बड़े नंबर में आपका पॉइंट में दिया रहे, आपका औसत निकालने के लिए पॉइंट में दिया रहेगा, तो पॉइंट में करने में थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम ये मेथड लगाते हैं। ऐसे छोटा मोटा नंबर दिया रहे तो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाला नंबर बड़ा बड़ा नंबर दिया रहे उसके लिए क्या है, उसके लिए एक डेविएशन मेथड आता है जिसका यूज करके आप बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिवीजन मेथड का यूज करके एवरेज का बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।